नमस्कार। अमेरिकी सरकारी मौसम एजेंसी NOAA ने कल एल नीनो को लेकर अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एल नीनो के कारण भारत में मॉनसून औसत से कम रह सकता है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे पारा चढ़ा तो क्या खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होगा, क्या उत्पादन में कमी आने से देश में महंगाई बढ़ेगी और एल नीनो का कितना बड़ा खतरा माना जा सकता है फिलहाल, और आखिर ये क्या होता है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज GP शर्मा, साथ ही एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी जुड़ेंगे हमारे साथ। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और मुझे याद है सबसे पहले स्काईमेट की तरफ से ही ये रिपोर्ट आई थी वार्निंग के तौर पर कि चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। हर 3 से 6 साल में हम देखते हैं कि एल नीनो आता है, और इस बार भी माना जा रहा था कि शायद अगस्त में ये आता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब मई जून तक इसकी आने की बात की जा रही है। क्या महीने आप देखते हैं? और सबसे पहले तो आपसे एल नीनो ही समझना चाहेंगे, इसका क्या मतलब है भारतीय मौसम के लिए, इसके क्या मायने हो सकते हैं? धन्यवाद मनीषा। देखिए, एल नीनो इसका एक्चुअली डेवलपमेंट तो बहुत मैं तो कहूँगा 100 सालों से भी पहले का है। केवल जो टर्मिनोलॉजी एल नीनो है वो कुछ दशकों के बाद ही ये आई है इसमें मेट्रोलॉजी में। और एल नीनो पैसिफिक ओशन जो है, जो ऑफ साउथ अमेरिका के रीजन है, उसमें जिसको कि हम ईस्टर्न पैसिफिक बोलते हैं, उसका ट्रॉपिकल एरिया, मतलब जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, उसमें जब वार्मिंग होती है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और सामान्य से अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं 0.5 डिग्री या उससे ज़्यादा, तो उसको हम एल नीनो की स्थिति मानते हैं। इसका जनरली ये जो एल नीनो है मार्च अप्रैल के आसपास बनना शुरू होता है। पीक फिर अक्टूबर के बाद होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पीक होता है। और मानसून जैसे कि हम जानते हैं भारत के लिए, इंडिया के लिए जून और सितंबर के महीने इसके बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए उसको भी प्रभावित करता है। इस बार जैसा कि आपने बताया, हमने अपने शुरुआती अनुमानों में ही बता दिया था लगभग जनवरी के शुरू में ही, क्योंकि इसके अनुमान, इसके आंकड़े आने शुरू हो जाते हैं, जनवरी से ही आंकड़े शुरू हो जाते हैं। हालांकि कुछ एजेंसी ऐसी भी हैं, वैसे ये फैक्ट भी है कि स्प्रिंग बैरियर की चर्चा की जाती है। कहने का मतलब है कि जो अभी आंकड़े आते हैं इतने जनवरी और फरवरी में, मॉनसून के लगभग 5-6 महीने पहले, इन दिनों में वो जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम मानी जाती है। इसलिए डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जो फोरकास्ट का होता है वो भी कम जरूर होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको निकाल के बैठ जाइए और उसको अपने संज्ञान में ना ले, बिल्कुल लेना है। और ऐसा जनवरी के महीने से ही ऐसा मॉडल दिखा रहे हैं कि ये एल नीनो इवॉल्व, मैं इसको इस बार एल नीनो को कहूंगा इवॉल्विंग एल नीनो जी। और मिस्टर शर्मा, कितने सालों में हमें ये एल नीनो देखने को मिलता है? और अगर जैसे शुरू में ही बात की जा रही है कि बारिश भारत में इस बार औसत से कम रह सकती है, तो क्योंकि ये जल्दी वार्निंग आ जाती है, इसके बारे में तैयारी भी की जा सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ आपने जैसे कहा अभी भी अर्ली डेज है, इवॉल्विंग एल नीनो है, लेकिन क्या माना जाए? देखिए, वैसे तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं 2 से 7 साल के बीच में। हमारे लिए तो पिछले 3 साल से तो ला नीना चल रहा है। अभी भी वैसे तो सही माने तो अभी भी ला नीना की स्थिति चल रही है हमारे लिए। वो अभी न्यूट्रल हो जाएगा और 1-1.5 महीने के बाद, 4-6 सप्ताह के बाद न्यूट्रल कंडीशन मार्च के अंत तक हो जाएंगी, और उसके बाद से फिर ये एल नीनो का स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। तो लास्ट जो एल नीनो हमारा आया था वो 2018 में तो था ही था। 2019 में भी एल नीनो की स्थिति बनी थी, लेकिन वो आईओडी के चलते उसका इतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला था। तो कुल मिला के कहें तो 2018 का जो एल नीनो है लगभग इसी तरह का है जो इस बार की स्थिति है। और याद हो अगर आपको, तो 2018 में हम करीब ड्राउट के आसपास पहुंच गए थे। जो रेनफॉल हुआ था वो लगभग 91.4% हुआ था। मतलब कहने का मतलब है 9-9.5% रेनफॉल सामान्य से कम हुआ था जी। तो ऐसा प्रभाव हुआ था एल नीनो का। और ये स्थिति जैसे मैंने बताया कि लगभग मुझे उसी तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एल नीनो को इन आइसोलेशन नहीं पढ़ना चाहिए, और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इंडियन ओशन है, तो जैसे जैसे करीब मानसून का आए